नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं, हमारे कस्तूरबा विद्यालय में सारे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है। राज्य परियोजना निर्देशालय से ये आया है कि हम लोग को अब बढ़ के सैलरी मिलेगी और बढ़ के सैलरी बनी हुई है। लेकिन जैसे ये जो सैलरी बढ़ी है ना, उससे ये है कि परियोजना ने हम लोग के दर्द को कुरेद दिया है। हमारा जो दर्द था इतने दिन से कि पिछले 10 सालों में सैलरी नहीं बढ़ी है, कुछ स्टाफ की पिछले 5 साल में बढ़ी थी। जैसे चपरासी, चौकीदार, रसोइयाँ, इन लोगों की कुछ परसेंटेज में बढ़ी थी, लेकिन फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर और लेखाकार, इन सब की नहीं बढ़ी थी। पिछले मुझे लगता है 9 साल हो गई सैलरी नहीं बढ़ी। और अब इन्होंने ये जो सैलरी बढ़ाई है, तो इससे इतना वो दर्द है, जैसे दर्द उभर के आ गया है। मुझे तो, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ, मुझे तो जब ये मैंने सुना कि सैलरी बढ़ी है, तो मुझे जैसे लगा कि ये जले पे नमक छिड़का गया है। मतलब कि हमारा जो ये था, दर्द था कितने दिन से कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, बहुत वो है, उसको भी इन लोगों ने, उसको भी इन्होंने कुरेदा है। और वो भी मतलब इन्होंने ये कि आप इसी के अधिकारी हैं। इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इसी 10% मात्र सैलरी बढ़ाई है पिछले 10 सालों में, 9 सालों में 10% मात्र सैलरी बढ़ाई है। तो कितना ये बड़े उसकी बात है कि इतना आक्रोश है लोगों में। जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, कुछ नए कर्मचारी जो हैं उनके लिए तो भाई ठीक है, नए कर्मचारी जो 2 साल, 3 साल, 4 साल जिसको हुआ है, उनके लिए ठीक है कि चलो भाई 10 ही % बढ़ गई, कोई बात नहीं, बढ़ गई। लेकिन जितने पुराने हैं, जो 2004 से चल रहा है, 2 ही 3 बार सैलरी बढ़ी ही है। और मेरे कार्यकाल में तो 2 बार बढ़ी है, एक बार 1000 और बढ़ा था, ये एक बार 1000 बढ़ा है। तो आप सोचिए, और इतना तामझाम, जैसे जॉब करना पहले जो था, पहले तो उपस्थिति लगती थी रजिस्टर पे, आप रजिस्टर पे भी लगाओ, प्रेरणा पर भी लगाओ, 2-2 बार उपस्थिति लगाओ। सारे, जैसे हम लोग का सारा काम अब प्रेरणा पोर्टल से ही होना है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, और जितने भी काम है, सैलरी देना, सब कुछ हम लोग को कंप्यूटराइज़ करना है। मतलब काम आप डबल कर दिए हैं, डबल से भी ज़्यादा। अटेंडेंस से ले करके पेमेंट देना, सैलरी बनाना और बच्चों का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ डबल हो गया, पर सैलरी वही की वही है। और अब ये जो 10% बढ़ी है, इसमें अगर ये कहें कि ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि जले पे नमक छिड़का जा रहा है। इस तरह का ये मेरा व्यक्तिगत है। और बहुत सारे लोगों का ये विरोध भी हुआ है। जब ये सैलरी बढ़ी थी, तो भाषण देने आए थे किसी ज़िले के में अमित शाह जी, तो उनके सामने लोगों ने प्रदर्शन भी किया था कि आप ये सैलरी वापस ले लीजिए। और सच में ऐसा लग रहा है कि ना, जैसे कि ये सैलरी वापस ही ले लिया जाए तो ठीक है। पर क्या करते हैं, पर यहाँ कर्मचारी भी ऐसे हैं कि अगर ना भी मान लीजिए सैलरी बढ़ती, तो भी कोई क्या कर लेता। हाँ, सरकार भी हमारी सुन नहीं रही है। और परियोजना को तो जैसे लगता है कि हम लोग जो कर्मचारी हैं, वो हम लोग मतलब यहाँ पे काम करने नहीं आए हैं, यहाँ पे हमको वो बिल्कुल गुलाम की तरह ट्रीट करती हैं। मतलब हर तरह से वो संदेह के घेरे में ही हम लोग को लेके रखती हैं, सारे कर्मचारियों को। तो इसलिए बहुत सारा दर्द है कि मतलब ये सैलरी इन्होंने इस तरह से 10% बढ़ा के सारे कर्मचारियों का इन्होंने मजाक उड़ाया है बस। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ये जो नए हैं उनको खुशी भी है, पर कहीं ये खुशी उन लोगों को जैसे गिरफ्त में लेने के लिए, मुझे तो ये ऐसे लग रहा है कि ये जो उनकी खुशी है, जो कुछ नए लोग हैं उनकी, कि इनको अपने शिकंजे में फंसा लेगी कि हाँ भाई चलो यहाँ पे तो बढ़ रही है, ये लोग ऐसे ही पुराने लोग कह रहे हैं, लेकिन ये उनके भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। हाँ, इतना अच्छा ये विद्यालय संचालन के लिए सरकार की योजना है, इतने अच्छे से और भी मदों में दिया जा रहा है पैसा, लेकिन पता नहीं ना ये इनका परमानेंट कर रहे हैं, ना सैलरी बढ़ा रहे हैं। और सैलरी बढ़ा भी रहे हैं तो इस तरह से 10%, 10 साल में 10%, क्योंकि जैसे महंगाई आसमान पे जा रही है और कर्मचारियों की उम्र बढ़ती जा रही है, तो एक तो महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च हो रहा है, शादी ब्याह करना है बच्चों का, जो 2004 से लगी हुई हैं, जो 2010 से लगे हुए हैं, उनका कितना सैलरी बढ़ा है, बहुत बहुत नॉमिनल 10%, 15%, पूरा शुरू से लेकर अभी तक बढ़ा है। तो ये एक तरह से जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी का, अनएम्प्लॉयमेंट का ये फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जैसे इनसे अगर सवाल करो तो ये इस तरह से जवाब देते हैं कि आप लोग अपना कहीं दूसरा देख लीजिए, अगर आप लोगों को सही लगे। तो ये इसी का माना जा सकता है कि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी का ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो इतनी सैलरी दे सकते हैं हमारे यहाँ, तो भाई और मदों में आपके पास पैसा है देने को, क्यों सैलरी मद में ही पैसा नहीं है, क्या आखिर कारण है?
खर्च और मदों में हो रहा है। आपने मेरी और वीडियो पीछे देखी होगी कि मदों में खर्च करने के लिए पैसा सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है। लगातार नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बढ़ा रही है, लेकिन सैलरी मद में नहीं है, इस तरह से जैसे मजाक हो रहा है। तो ये आक्रोश तो खैर मेरे अंदर बहुत है, मेरे जैसे और भी पुराने जितने टीचर्स हैं उनके अंदर भी बहुत होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि मान लो अगर ये ना बढ़ाती तो भी कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही चलता रहता। तो बस ये है कि एक तरह से बढ़ ही गया है, 10% तो बढ़ ही गया है। तो चलिए, और आपको हम अपने विद्यालय के कुछ और टीचरों से भी बात करवाते हैं कि वो उनको कैसा लग रहा है, ये सैलरी बढ़ गई है तो क्या उनको महसूस लग रहा है इससे। हाँ गीता मैम, बताइए, जो सैलरी बढ़ी है तो उसका कैसा आपको लग रहा है कि कितनी बड़ी अच्छा लग रहा है? मैम आप भी सैलरी के बारे में पूछ रही हैं। सैलरी तो बहुत कम बढ़ी है। 2016 से मेरी ज्वाइनिंग है, 8 साल में सिर्फ 10% सैलरी बढ़ी, वो भी पहली बार बढ़ी है। हाँ। और जितना हम लोग ड्यूटी देते हैं 24 घंटे की, उस हिसाब से तो बहुत कम सैलरी हम लोग की है। तो क्या बड़ी हुई? हाँ बताइए। परियोजना वालों ने तो सिर्फ हम लोग को जले पे नमक छिड़कने का काम किए हैं। सैलरी बढ़ी हुई के बारे में बात ना करें। नहीं मैम, इसमें गुस्सा आ रहा है सैलरी बढ़े बात करने तो आप तो हंस रही हैं। क्या किया जाए, है ना। अब ये है, क्या करें मैम। हाँ, कर लिए हैं नौकरी, कर लिए हैं तो कर ही रहे हैं। नहीं बढ़ता तब भी कर रहे थे, लेकिन हाँ। ये है कि ये असंतोषजनक है हम लोगों के लिए। मजबूरी का फायदा उठा रही है। मजबूरी का फायदा है, पीड़ित किया जा रहा है एक तरह से हम लोगों को। चलिए ठीक है। ठीक है। हाँ दीपा मैम, आप बताइए कि ये जो सैलरी बढ़ी है 10%, तो आप कैसा ये लग रहा है कि सैलरी मेरी 10% खुशी हो रही है कुछ? हाँ, ये खुशी हो रही है कि चलिए अभी हम लगभग 2 ही साल हुए हैं हमको, अभी पूरे नहीं हुए हैं 2 साल हमारी ज्वाइनिंग को। हाँ। लेकिन उसके बीच में अगर आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए तो ठीक ही है थोड़ा सा। हाँ, कि चलिए 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। हम लोग इतने साल से हैं। हाँ, और आपका बढ़ गया। उम्मीद, जैसे उम्मीद रहती है, उम्मीद दे दिया इन्होंने। पर ये हाँ, उम्मीद जो ये लोग ये दिए हैं, ये जान लीजिए जहर का काम करता है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। एक गोल गोल फंसा के हाँ, रखा फंसा के लग रहा है, लेकिन ये जो उम्मीद है वो है। चलिए, तो आप खुश हैं थोड़ा बहुत इससे? हाँ, थोड़ा बहुत तो। हाँ, खुश है, उम्मीद है। चलिए ठीक है। हाँ सिंधु मैम, बताइए, ये जो 10% की सैलरी बढ़ी है तो आपको कैसा ये सुन के लगा? ये हम लोगों से 24 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। हाँ। ये सैलरी नहीं बढ़ाए हैं जैसे कोई दया के रूप में उपकार भीख दिए हैं। भीख दे दिए हो। ये वही उसी तरह से है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। कोई भी असर नहीं है इसका। 24 घंटे, एक घंटे के हिसाब से मतलब 1000 रुपए दे रहे हैं ये। अब 24,000 हो गया, अभी तो 22 ही था। इसके पहले 22 ही था। अब 24,000 किए हैं, 24,200 हुआ है। ड्यूटी लेंगे पूरा, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक ड्यूटी करना है। हाँ। इसमें यहाँ पे रहना। अब देखिए, प्रेरणा से सेल्फी भी दीजिए आप। उसके अकॉर्डिंग सुबह मतलब एक तरह से हम लोग को पीड़ित पहले रजिस्टर में ही हो चल जाता था, एक तरह से पीड़ित करना हुआ। हाँ। रात में भी अटेंडेंस दीजिए, 9 बजे दीजिए, सुबह 8 बजे दीजिए, दोपहर को दीजिए। तीनों टाइम उपस्थिति ली जा रही है। जैसे लगता है कि हम लोग कोई एक तरह से कैदी हैं। हाँ, अपराधी हो, उस तरह से हम लोग उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो एक उचित नहीं है, मानवता के दृष्टि से उचित नहीं है। इस तरह से किया जाए कि 24 घंटे जब मन करे अधिकारियों। और आप लोगों का जैसे क्या कहते हैं, जो आप लोगों की डिग्री है, वो क्या डिग्री, मतलब क्या इसमें मांगा गया था? हम लोग ग्रेजुएशन प्लस टेट पास हैं, बीएड है, प्लस टेट है हम लोगों का। तो मतलब ये पूरी योग्यता पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो परिषदीय की योग्यता होनी चाहिए, एक टीजीटी टीचर की होनी चाहिए, वही योग्यता हम लोगों की है। लेकिन ड्यूटी हम लोगों से उसका दुगुना ड्यूटी भी लिया जा रहा है, और सैलरी उसके आधे से भी कम नहीं, कुछ भी नहीं, 1/3 दिया जा रहा है। शून्य है, जान लीजिए। और ऊपर से बढ़ी हुई सैलरी और है ना, नहीं बढ़ा के जैसे कोई भीख दे दिए हो, इस तरह से काम हुआ है। हाँ बताइए भैया। 10% बढ़ा है सैलरी, सुन रहे हैं। तो पहले 5,750 मिल रहा था, 5,750 मिल रहा था। तो 10% यानी 500 रुपया आपका बढ़ा। तो अच्छा, इतना बढ़ना ठीक है?
क्या ठीक है, 5 साल में 500 रुपया बढ़ा, क्या ठीक और उसके पहले 500 बढ़ा था एक बार, है ना? आप लोगों का बढ़ा था, बाकी नहीं, टीचिंग स्टाफ का नहीं बढ़ा था। नहीं, सबका बढ़ा था। नहीं, टीचिंग का नहीं बढ़ा था। जब आप लोगों का 500 बढ़ा था तो खाली इन्हीं लोगों का बढ़ा। अच्छा, खाली 4th क्लास का और रसोइया का बढ़ा था। पिछली बार बढ़ा था। 500 अब की बार 500, हाँ। तो इतना बढ़ना ठीक है? नहीं, ठीक कहा है, 5 साल में क्या ठीक है। लेकिन चलिए, कुछ कुल मिल मिला गया के है। कुछ मिल गया है। कुछ मिल गया है। इसी में खुश रहा जाए ना। काम आपका कितने घंटे का रहता है ना? अभी स्कूल का समय है, हाँ, स्कूल का काम रहता है, सुबह 8 बजे। तो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। और क्या, दिन में यहाँ पर है तो और क्या करेंगे, रात को कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे मैं ही नहीं, सारा स्टाफ देखिए, सब इस सैलरी से कितने असंतुष्ट हैं और सब परेशान हैं। सब ने अपनी व्यथा व्यक्त की। और भी हैं टीचर्स, लेकिन अब कोई बात नहीं ज़्यादा करना चाह रहा है। कह रहा है आप क्या ये सैलरी इस तरह से बढ़ी है, हम लोग को दर्द को मत वो करिए, इस चीज़ पे चर्चा मत करिए ज़्यादा। हाँ, ये तो हाल है कि मतलब काम यहाँ लोग कर रहे हैं 24 घंटे, लेकिन सैलरी इस तरह से परियोजना बढ़ाई है कि कुछ कहने लायक नहीं है। और आप लोग की इस बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए था, तो ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।